मुंबई में आज 1.5 दिनों के गणपति का विसर्जन का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के जुहू बीच पर, जहां पर आप देखिए कि तमाम जो लोग अपने घरों पर बप्पा को विराजमान करते हैं, 1.5 दिन की उनकी मूर्ति स्थापित करते हैं, वो आज जो है यहाँ पर आप देखिए कि पूजा करके अब बप्पा की विदाई का वक्त आ गया है तो उन्हें विदा करते हुए दिखाई देंगे। ये आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से तमाम जो परिवार हैं अपने घरों पे जो भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को कल सुबह पूजा पाठ करके बिठाए थे, उसके बाद उनकी पूजा की जाती है और जो संकल्प लिया जाता है कि हम हर साल बप्पा अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, बप्पा मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उसके बाद उनके विसर्जन का जो समय आता है तो लोग इसी तरीके से जुहू बीच पर पहुंचते हैं और बप्पा की विदाई जो है वो करते हैं। ये 1.5 दिन की गणपति होती है और उसके बाद 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और उसके बाद सीधे 11वें दिन जो गणपति होती हैं वो उनकी विदाई की जाती है। ये आप देखिए तस्वीरों में एक परिवार जो इस वक्त बप्पा की विदाई कर रहा है और विदाई से पहले पूजा की जाता है। हालांकि आज देखिए ये जो कृत्रिम तालाब इस वक्त यहाँ पर जुहू बीच पर बनाया गया है ताकि जो तमाम छोटी मूर्तियां हैं उनका विसर्जन जो है वो उसमें किया जा रहा है, जो बड़ी मूर्तियां हैं उन्हें समंदर में ले जाया जा रहा है। हम इनसे भाई साहब से बात करेंगे। बप्पा की विदाई, लाने की खुशी अलग होती है, जाने का गम होता है। जाने का तो गम 100% रहता ही है। जितना जल्दी लेके आते हैं हम खुशी खुशहाल, वैसे खुशी खुशहाल भेजते भी है उनको। समय कैसे निकल जाता है पता चलता है? बहुत अच्छा निकल जाता है समय। लेकिन लगता है कि कब आए, अब यार कल ही तो आए थे, पता ही नहीं चला कब आए कब निकल गए, क्योंकि 1.5 दिन के गणपति बहुत शॉर्ट पीरियड रहता है तो पता नहीं चलता कब। इस दौरान परिवार के लोग भी आते हैं, दूर दराज से लोग घर पे आते हैं। ये बप्पा आते हैं तो बहुत सारे लोगों को भी लेकर सारे खुशियाँ लेके आते हैं सबके लिए। आज इस बार कृत्रिम तालाब में समंदर में जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा एक दुख हो रहा है। हर टाइम हम समुद्र में खुद लेके जाते हैं गणपति, लेकिन ये टाइम जाने नहीं मिल रहा हमको। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं ऐसे ही आ रहे हैं। बिल्कुल आप पूजा करिए। हम देखिए और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे कि बप्पा की वो विदाई करके आए हैं और कैसे इस वक्त पहुँचे हैं। और एक और परिवार से हम बात करेंगे जिन्होंने अपने बप्पा की विदाई की है। और आप बताइए कि बप्पा की विदाई आप लोगों ने की, अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे बप्पा आते तो हैं और लेकिन बहुत आपको लगता है जल्दी चले जाते हैं एक ही दिन में? बहुत जल्दी चले जाते हैं, बहुत जल्दी चले, और बहुत इमोशनल होता है उनकी विदाई। इतना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और फिर जब जाते हैं तो बहुत बहुत इमोशनल होता है वो। कैसा रहता है? अभी कल ही तो शुरू हुआ था और आज फिर तो परिवार एक दिन तो उससे पहले तैयारियां, तो घर सुना सुना सा नहीं लगता है? बहुत बहुत, और ऐसा लगता है कि वो भी थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। आते हैं तो बहुत खुश होते हैं जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जाते वक्त वो भी थोड़ा सा उदास तो लगते हैं। इस बार कृत्रिम तालाब बनाया गया है, समंदर में जाने नहीं दे रहे, तो हर बार समंदर में जाके तो वो थोड़ा सा लग रहा है कि अलग नहीं, मुझे लगता है ये अच्छा है। क्योंकि समुंदर में फिर 10 दिन बाद जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। इससे क्या है कि वो अच्छे से मतलब उनका जो आदर सम्मान जो है वो बना रहेगा। आप बताइए कि आप भी आ रहे हैं और साथ में ये देखिए ये भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अपने घर से ये लेकर निकले थे। अब बप्पा की इन्होंने विदाई कर दी है, अब खाली हाथ जाएंगे क्योंकि परसों जब ये लेकर आए तो बप्पा को लेकर गए थे। बड़ा अजीब नहीं लगता है आप लोगों को कि बप्पा इसी पे लेके गए थे, अब खाली हाथ फिर जाना? Yeah, it's actually very emotional. I'm sorry I can't talk English. So very emotional, but yes, but Ganpati ji is going to be stay with us only at home. तो सिर्फ मूर्ति का विसर्जन होता है, गणपति बप्पा तो घर पे ही हैं। बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं गणेश भक्त हैं जो यही कह रहे हैं कि भगवान की जो मूर्ति हम विसर्जित करते हैं लेकिन मन में रहते हैं, श्रद्धा रहती है, वो हमेशा रहती है, साल भर उनकी याद आती है और अगले साल आने का इंतज़ार किया जाता है। और भी परिवार हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से इस वक्त हैं। आप बताइए कि भाई कुछ देर पहले आपने भगवान श्री गणेश की मूर्ति को विसर्जित किया है, आते हैं तो बहुत खुशी जाने को होता है, लेकिन जाते टाइम कैसे इस वक्त लगती है? विदाई जो होती है वो बड़ा वही होता है, भारी मन से आंखों में आंसू लिए हम बप्पा की विदाई करते हैं। और लाते वक्त तो बहुत खुशी होती है, पर जाते वक्त बहुत गम भी होता है कि फिर 365 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा उनका कि वो आए और हमारे जीवन में खुशहाली दे। अच्छा, आते टाइम तो तैयारियां 3-4 दिन पहले शुरू हो जाती है, बप्पा कैसे बैठेंगे, कैसे लोग आएंगे, लेकिन जाते टाइम तो बहुत चीज़ें बदल जाती होंगी। ज़रूर, उनका आसन खाली लगता है। अभी हम घर ऐसे ही छोड़ के आए, अभी जाएंगे तो लगेगा कुछ कमी है घर में। पूरा 1.5 दिन उनके आगे पीछे मंडरा रहे थे, उनके आने की तैयारी चल रही थी। इस बार कृत्रिम तालाब बनाया गया है तो पिछली बार समुद्र में जाने को देते थे, लेकिन इस बार कृत्रिम तालाब बनाया तो इस बार बप्पा की विदाई खुद हाथों से नहीं हो पा रही, विसर्जन जो करना होगा। हाँ, बस ये कि मैं देख नहीं पा रही हूँ, पर ये है कि हाँ बप्पा अपने जहाँ से आए थे वहाँ पहुँच गए। तो कृत्रिम तरह से भी ठीक है कि समुद्र भी साफ रहे
और जो गंदगी फैलती है वो ना फैले। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जो गणेश भक्त हैं वो यही कह रहे हैं कि गंदगी न फैले। और ये कृत्रिम तालाब आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बप्पा को जो है वहाँ पर इस वक्त जहाँ पर आप देखिए कि विसर्जन किया जा रहा है। और ये कृत्रिम तालाब जुहू बीच के पास बनाया गया है ताकि जो छोटी मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन काफ़ी अच्छे तरीके से लोग आरती के साथ, बाजे गाजे के साथ जिस तरह से बप्पा को लाते हैं उसी तरह से उनकी विदाई करते हैं। और मुंबई के आज हर गली मोहल्ले से, आज हर तमाम छोटे घरों से बप्पा की जो है वो आपको विदाई देखने को मिलेगी। और बप्पा आज 1.5 दिन के जो बप्पा हैं उनकी विदाई आज हो रही है। उसके बाद 3 दिनों के बाद 5, 7, उसके बाद 11वें दिन की जो गणपति विदाई होती है वो सबसे आखिरी दिन की विदाई होती है। कैमरामैन सुभाष सिद्धांत के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।